हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7C। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी हमको मल्टीप्लाई करना है। देखो इसमें 8.81 और मल्टीप्लाई 6 दिया। अब जो 6 है इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लायर, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। और ये जो ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड। अब देखो हमको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लिकेंड के हर एक डिजिट में मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो अब हमको 6 की टेबल पहले 1 में पढ़नी होगी, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 1 जा 6, और यहाँ क्या आ जाएगा 6 8 जा 48। तो 48 के यहाँ हम दो डिजिट एक साथ नहीं लिखते हैं। अब जो उसके साथ बचेगा वो ऊपर कैरी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 कैरी आ गया। फिर से करेंगे 6 का मल्टीप्लाई 8 पे, तो 6 8 जा आ जाएगा 48। अब 48 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 52। अब देखो अब हम क्या करते हैं, अब इसमें पॉइंट भी लगा है, तो हम पॉइंट कैसे लगाएंगे। तो देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर हम ऊपर डिजिट काउंट करेंगे, जैसे ऊपर वाला अगर नीचे भी दिया गया तो दोनों डिजिट काउंट करके हम उसको ऐड करके फिर जो प्रोडक्ट हमारा आया है उसमें हम पॉइंट लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर कितने डिजिट के बाद है, यहाँ पर देखो 1 2, यानी यहाँ 2 डिजिट के बाद है, और नीचे वाले में नहीं है, तो यहाँ कितने डिजिट के बाद लग जाएगा नीचे 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो यहाँ तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 52.86। अब ऐसे ही हम सेकेंड वाला क्वेश्चन भी करेंगे। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब हमको मालूम हो गया कि मल्टीप्लिकेंड कौन सा है, मल्टीप्लायर कौन सा है, तो अब हम देखेंगे बी वाला क्वेश्चन। अब बी वाला क्वेश्चन क्या है, 7.932 मल्टीप्लाई 4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 2 जा 8 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 1 कैरी हो गया, 1 यहाँ ऊपर आ गया, 4 9 जा 36, 36 में 1 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 37। फिर से क्या आ गया 3 कैरी आ गया, तो 4 7 जा 28, 28 में 3 ऐड कर दिए तो 31 आ गया। अब देखो अब इसमें काउंट करेंगे डिजिट, देखो यहाँ 1 2 3, 3 डिजिट के बाद इसमें क्या लगा है पॉइंट लगा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। देखो यहाँ हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 31.728, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर सी क्या है, 654.325 मल्टीप्लाई 8। और हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 8 5 जा हो गया 40, यहाँ 4 आ गया कैरी, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 4 कैरी हो गया। 8 2 जा 16, 16 में 4 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 20। फिर यहाँ 8 3 जा, यहाँ 2 कैरी आ गया, 8 3 जा 24, 24 में 2 ऐड हुआ तो 26 आ गया। अब यहाँ फिर से कैरी 2 आ गया, 8 4 जा 32, 32 में 2 ऐड किए हो गया 34, यहाँ फिर से 3 क्या हो गया कैरी हो गया। 8 5 जा 40, 40 में 3 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 43, यहाँ 4 8 6 जा हो गया 48, और 48 में 4 ऐड कर दिए तो हो गया 52। अब हम पॉइंट काउंट करेंगे, देखो 1 2 3, 3 डिजिट के बाद लगा है, तो इसमें भी हम 3 डिजिट के बाद लगाएंगे। देखो 1 2 3, यानी यहाँ पर लगेगा 6 के बाद, तो देखो हमारा आंसर क्या है 5234। अब 0.600, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें भी हमको मल्टीप्लाई करना है। अब लेकिन इसमें देखो इसमें क्या दिया गया है। अब देखो इसमें क्या किया जाता है, अगर हम 10 100 1000 या फिर इससे बड़े नंबर से, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितने जीरो होते हैं उसमें जहाँ पर पॉइंट लगा होता है उससे एक डिजिट राइट प्लेस की तरफ पॉइंट लग जाता है। तो जैसे देखो यहाँ पॉइंट लगा है 2 डिजिट के बाद, अब जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 1 डिजिट राइट साइड आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना,
ये 5 और 9 के बीच में लग जाएगा। चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट मल्टीप्लाई 10, देखो इसको हम पहले ऐसे करके देखते हैं। हम देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा। देखो जीरो की टेबल पढ़ेंगे, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ यहाँ भी जीरो आएगा। अब देखो जीरो से हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। यहाँ भी जीरो आ जाएगा, थ्री में करेंगे यहाँ भी जीरो होगा और यहाँ भी जीरो हो जाएगा। तो इसका करेंगे तो 1 9 जा 9 हो गया, 1 5 जा 5 हो गया, 1 2 जा 2 हो गया, 1 3 जा 3 हो गया, 1 6 जा 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम ऐड करेंगे। यहाँ हम क्रॉस का साइन लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो में कुछ नहीं तो यहाँ जीरो आ जाएगा। अब जीरो में 9 ऐड होगा तो यहाँ 9 आएगा। अब देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि सिर्फ मल्टीप्लाई में ही जीरो होता है, ये नहीं कि 9 में जीरो ऐड किए तो यहाँ जीरो आ जाए। जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमेशा वह नंबर आएगा जिससे हम उसमें ऐड कर रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। देखो 5 में जीरो ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5। 2 में जीरो ऐड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। 3 में जीरो ऐड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट देखो यहाँ काउंट करेंगे कितने डिजिट के बाद है, यहाँ देखो 1 2 2 डिजिट के बाद है तो यहाँ नीचे भी 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, ये यहाँ पर 5 और 9 के मिड में। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6325.90। देखो पॉइंट के बाद जो डिजिट लिखे होते हैं इनको हम सेपरेटली रीड करते हैं, यानी अलग अलग पढ़ते हैं। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है 0.532 और मल्टीप्लाई करना है हमको 1 को। अब जब देखो इससे हम करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 1 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 3 फिर 5 फिर यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब देखो तो हमारा आंसर क्या है, अब देखो इसमें भी हम अब पॉइंट काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 प्लेस, 3 प्लेस के बाद लगा है तो इसमें भी वैसे ही 1 2 3। देखो 1 से हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वही नंबर हमको मिलेगा। जैसे हमने 0.532 से मल्टीप्लाई किया है 1 में तो देखो वही सेम सेम आया है कि नहीं आया। अच्छा, हम क्वेश्चन ए को एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि राइट प्लेस में अगर 10 100 1000 ऐसे नंबर होंगे तो जहाँ पर पॉइंट लगा होता है उसके राइट साइड में क्या हो जाता है, पॉइंट खिसक जाता है। देखो जितने जीरो होंगे उतने पॉइंट जाएगा। जो 632.59 है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो देखो इसमें जीरो की नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, यहाँ 1 है। तो देखो यहाँ ये पॉइंट किधर चला जाएगा, राइट साइड आ जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 632.5.9। देखो यही आंसर यहाँ आया है और यहाँ भी वही आंसर आया है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस जीरो की कुछ वैल्यू नहीं, यहाँ जीरो लिख सकते हैं, इससे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है देखो 17.05। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1000 से। अब देखो एक तो तरीका है, हम सिर्फ क्या कर लें, इसमें जीरो काउंट कर लें और उसके राइट साइड हम क्या कर दें, इसमें मल्टीप्लाई इसमें पॉइंट लगा दें। जैसे अगर हम ऐसे करेंगे तो ये बहुत बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम इसको ऐसे शॉर्टकट वाले मेथड से करेंगे। जैसे देखो 17.05 मल्टीप्लाई 1000। देखो यहाँ पर कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो हैं। तो इसका मतलब ये जहाँ पर पॉइंट लगा है ये वाला, इससे हमको राइट साइड जाना, तो राइट साइड जाएंगे उतना प्लेस काउंट करेंगे। 3 प्लेस के बाद लगा तो देखो 1 2। अब जहाँ पर अगर नंबर नहीं होता है तो वहाँ हम जीरो लगा देते हैं, तो इसका आंसर आएगा 17.050। ये है, लेकिन अब यहाँ पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट रिमूव होकर कहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 050।
अब यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो हमारा आंसर क्या आएगा 17,050, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलिए हम देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 59.16। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 0.50 से। देखो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना, अब बताए थे ना जीरो से अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हमेशा जीरो मिलेगा। तो देखो जीरो से 6 में करेंगे जीरो आएगा, 1 में करेंगे जीरो आएगा, 9 में करेंगे जीरो आएगा, और 5 में करेंगे तब भी जीरो आएगा। अब देखो अब हम 5 से करेंगे। अब देखो 5 कौन से प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है, तो हम टेंस प्लेस से लिखना भी स्टार्ट करते हैं। अब यानी वन एक प्लेस यहाँ क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है। तो देखो 5 6 या कितना हो गया 30। अब यहाँ 3 कैरी आ गया। अब 3 को कहीं लिख लो ताकि हमको याद रहे, या फिर वैसे ही अपने मन में याद रखो। ठीक है, तो यहाँ 30 आया तो हमने 3 यहाँ मान लो लिख लिया। तो 5 1 जा 5, 5 में 3 ऐड कर लिए तो यहाँ 8 हो गया। अब की बार कैरी नहीं बचा है, तो फिर अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 जा 45, यहाँ हो गया 5, 4 कैरी हो गया। अब यहाँ देखो यहाँ 4 कैरी हो गया। अब हम 5 5 जा 25, 25 में 4 ऐड होगा तो कितना आ गया 29। अब हम क्या करेंगे, अब इस जीरो का हम नहीं करेंगे क्योंकि सब में करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, अब हम इसको ऐड करेंगे। अब देखो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो में कुछ नहीं ऐड होगा तो जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा। अब 8 में जीरो ऐड होगा तो 8 ही आ जाएगा, 5 में जीरो ऐड होगा 5 आएगा, यहाँ 9, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी हमने बताया था कि यहाँ पॉइंट कैसे लगाएं। अब देखो अभी तक क्या था, सिर्फ मल्टीप्लिकेंड में ही क्या थे पॉइंट लगे थे। अब मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दोनों में लगे हैं, तो अब हम काउंट करेंगे। देखो यहाँ पर कितने डिजिट के बाद लगा है, यहाँ 1 2 2 डिजिट के बाद है, तो इसका मतलब यहाँ क्या है 2। यहाँ भी 2 डिजिट के बाद लगा है 1 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। देखिए कितना हो जाएगा 2 और 2 4। इसका मतलब हमको अब 4 डिजिट के बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। यानी हमारा जो प्रोडक्ट आया है मल्टीप्लाई करने पर, अब इसमें हम 4 डिजिट के बाद लगाएंगे पॉइंट। तो 1 2, देखो 1 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ लग जाएगा 9 और 5 के बीच में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 29.5800। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर बी क्या है, बी दिया गया है 86.73। इसमें मल्टीप्लाई करना है 0.68 से। अब देखो 8 3 जा क्या हो जाएगा 24, यहाँ 2 आ जाएगा कैरी में। ठीक है, अब 8 7 जा 56, 56 में 2 ऐड होगा तो 58 हो जाएगा, फिर से 5 कैरी बच जाएगा। 8 6 जा 48, 48 में जब 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 53, फिर से 5 कैरी बचेगा। 8 8 जा 64, 64 में 5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। अब हम सेकेंड वाला करेंगे यानी 6 वाला। अब देखो यहाँ 1 प्लेस स्किप हो जाएगा क्योंकि देखो ये 10th प्लेस पर है, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो 6 3 जा 18 हो गया, यहाँ 1 कैरी फिर से आ गया। 6 7 जा 42, 42 में 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 43, अब की बार 4 कैरी आ गया। ठीक है, 6 6 जा 36, 36 में 4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, फिर से 4 क्या आ गया कैरी आ गया। तो देखो 6 8 जा कितना हो जाएगा 48। अब 48 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 52। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम इसको ऐड कर लेंगे। देखो 4 8 8 16, 1 कैरी बचा तो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ 3 3 जा 6, सॉरी 3 और 3 6, 6 में 1 ऐड कर दिए तो 7, यहाँ 9, 6 और 2 8, यहाँ क्या आ गया 5। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट काउंट करेंगे यानी डेसिमल काउंट करेंगे। देखो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद लगा है तो यहाँ 2 प्लेस आ गया, यहाँ 2 डिजिट के बाद लगा है तो यहाँ 2 आ गया। फिर अब क्या करेंगे, हम इसको हम ऐड कर लेंगे। तो 2 और 2 कितना हो गया 4। इसका मतलब अब हम कितने डिजिट के बाद यहाँ लगाएंगे पॉइंट, यहाँ लगाएंगे हम 4 डिजिट के बाद। तो काउंट करेंगे 1 2
4 इसका मतलब पॉइंट कहाँ लगेगा, 8 और 9 के बीच में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे सी वाला क्वेश्चन। अब सी वाला क्वेश्चन क्या है, सी वाला क्वेश्चन दिया गया है 4.38 मल्टीप्लाई 6.59। देखो अब इसमें 3 डिजिट आ गए, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 9 8 जा 72 हो गया, यहाँ 2 आ गया, 7 क्या हो गया, कैरी हो गया, 9 3 जा 27, 27 में 7 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, फिर से 3 कैरी हो जाएगा, 9 4 जा 36, 36 में 3 ऐड हुआ तो ये हो गया 39। अब देखो लास्ट में हम पूरा लिखते हैं, पूरा डिजिट जो आता है यानी पूरा नंबर जो आया होता है उसको हम लिखते हैं। अब 5 8 जा, अब देखो अब हम 10th प्लेस से स्टार्ट किए तो यहाँ नीचे वाला एक प्लेस स्किप हो गया है, तो 5 8 जा कितना हो गया, 5 8 जा हो गया कितना 40। अब 5 3 जा, देखो यहाँ 4 कैरी आ गया, 5 3 जा 15, 15 में 4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 19, फिर से 1 कैरी हो जाएगा, 5 4 जा 20, 20 में 1 ऐड हुआ तो 21 हो जाएगा ये। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये कौन से प्लेस पर आ गया, 100 प्लेस पर, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 1 और 10 प्लेस दोनों स्किप कर देंगे। अब इसी के सीज से हमको लिखना है। देखो 6 8 जा कितना हो गया 48 हो गया, 4 कैरी आ गया, फिर 6 3 जा कितना हो गया 18 हो गया, 18 में 4 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 22 हो गया, फिर से 2 कैरी आ गया, 6 4 जा कितना हो गया 24, 24 में 2 ऐड कर दिए तो 24 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 26। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे ऐड। देखो यहाँ हो जाएगा ये 2, यहाँ 4 में 0 ऐड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4। देखो 9 और 9 होता है 18, 18 में जब 8 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। अब यहाँ 2 कैरी हो जाएगा, तो 2 2 देखो कैरी ऐड करेंगे 3 में, तो 2 और 3 हो गया 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8 हो गया, यहाँ 6 और 2 8 हो गया, यहाँ क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट काउंट करेंगे, फिर इसको इरेज कर देते हैं हम। देखो तो यहाँ पॉइंट करो, देखो 1 2 यानी यहाँ पर क्या आया 2 आया, यहाँ भी 2 1 2, ये भी 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब कितने डिजिट के बाद लगेगा पॉइंट, 4 डिजिट के बाद, 1 2 3 4। देखो हमको हमेशा राइट साइड से ही काउंट करना है, नहीं कि ना कि लेफ्ट साइड से, ठीक है। अब हम देखेंगे डी वाला क्वेश्चन। डी वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, डी वाला दिया गया है 101.32 मल्टीप्लाई 0.15। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 2 जा हो गया 10, 5 3 जा 15 और 1 16, 5 1 जा 5 और 1 कैरी था, कितना हो गया 6 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा, 5 1 जा 5 हो गया है, 1 का 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1। देखो 1 से चाहे जिस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे हमको वही मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हम इसको क्या करते हैं, अब ऐड करते हैं। देखो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ गया 0, 6 और 2 हो गया 8, 6 और 3 हो गया 9, 1 में 0 ऐड किए तो 1 आ गया, 5 में 0 ऐड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट काउंट करेंगे। देखो 1 2 2 डिजिट के बाद लगा, यहाँ 2 हो गया, फिर यहाँ 1 2 2 डिजिट के बाद यहाँ 2 2 4 हो गया, यानी यहाँ कितना हो गया 4। अब हम 4 डिजिट के बाद लगाएंगे। देखो 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ आंसर क्या आएगा 15.1980, ठीक है। अब हम देखो कौन सा सॉल्व करेंगे, ई वाला क्वेश्चन। ई वाला क्या है 98.98, हमको मल्टीप्लाई करना है 0.63 से। देखो अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 8 जा कितना हो गया 24, 2 कैरी हो गया, यहाँ 2 कैरी हो गया, 3 9 जा कितना हो गया 27, 27 में 2 ऐड हुआ तो 29, फिर से 2 कैरी आ गया, 3 8 जा 24, 24 में 2 ऐड हुआ तो 26, फिर से 2 कैरी आया, 3 9 जा 27, 27 में 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा
27 में 2 ऐड होगा तो यहाँ आ जाएगा 29। अब देखो फिर 6 से करेंगे, देखो 6 8 जा कितना हो जाएगा 48। अब यहाँ स्किप कर देंगे तो 4 कैरी हो गया। 6 9 जा कितना हो जाएगा 54। 54 में 4 ऐड हुआ तो कितना हो गया ये 58। अब की बार 5 कैरी आ गया। 6 8 जा कितना हो गया 48। 48 में 5 ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा 53। फिर से 5 कैरी। 6 9 जा कितना हो जाएगा 6 9 जा हो जाएगा 54। 54 में 5 ऐड हुआ तो यहाँ क्या आ गया 59। ठीक है, अब हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे क्या आएगा, यहाँ आ गया 4 9 और 8 ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 17। 1 कैरी हो जाएगा तो 6 और 1 कैरी 7। 7 और 8 हो गया 15। फिर से 1 कैरी 9 3 12। 12 और 1 13। 9 2 11 और 11 और 1 12। 5 और 1 कैरी वाला 6। देखो पॉइंट काउंट करेंगे हम, कितना आएगा यहाँ 2 प्लेस, यहाँ भी 2 प्लेस, कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब लगेगा कहाँ, कितने डिजिट के बाद 1 2 3 4 62.3574। ठीक है, अब हम देखेंगे एफ वाला क्वेश्चन। अब एफ वाला क्वेश्चन क्या है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 9 5 जा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। 9 6 जा 54। 54 में 4 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 58, यहाँ 5 आ जाएगा। 9 7 जा कितना हो जाएगा 63। 63 में 5 ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 68। अब फिर से 5 से करेंगे, 5 5 जा 25, यहाँ 2 आ गया। 5 6 जा कितना हो जाएगा 30। 30 में 2 ऐड हुआ तो कितना आ गया 32। फिर से 3 कैरी, 5 7 जा 35। 35 में 3 ऐड हुआ तो यहाँ आ गया 38। अब देखो अब हम 6 से करेंगे, 6 5 जा हो गया कितना, यहाँ 2 प्लेस छोड़ देंगे हम। 6 5 जा कितना हो जाएगा 30। 3 बचा कैरी, 6 6 जा 36। 36 में 3 ऐड कर दिया तो 39 हो गया। फिर से 3 कैरी आ गया। 6 7 जा 42। 42 में 3 ऐड हुआ तो कितना आ गया 45। हम इसको ऐड करेंगे। देखो 5 8 5 13, 8 2 10 और 1 11, और 8 और 6 14। 14 में 9 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 23। 23 और 1 24 हो गया ये। यहाँ 2 बचा तो 5 3 8, 8 और 2 10, 4 और 1 5। अभी हम पॉइंट करेंगे 1 2, यहाँ 2 प्लेस के बाद, यहाँ भी 2 प्लेस के बाद कितना हो गया, यहाँ 4 आ गया। ठीक, हम 4 डिजिट के बाद लगाएंगे 1 2 3 4। हमारा आंसर क्या है 50.4135। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है हमको, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ 3446 मल्टीप्लाई 37 और इक्वल कितना आ गया 1,27,502, देन फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। यानी इसमें कह रहा है हमको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इसी की बेस पर हमको क्या लगाना है, इसमें क्या लगा देना है पॉइंट लगाना है। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसका प्रोडक्ट भी हमको ऊपर दे दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको हम। फर्स्ट क्वेश्चन है 344.6 और मल्टीप्लाई 37। अब देखो इसका प्रोडक्ट हमको दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है 1,27,502। अब हमको सिर्फ इसमें क्या करना है, सिर्फ इसमें हमको पॉइंट लगाना है कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा। तो देखो काउंट करेंगे हम। देखो अभी हमने बताया था कैसे काउंट करेंगे, डिजिट काउंट करेंगे कितने प्लेस के बाद पॉइंट लगा है। देखो इसमें 1 प्लेस के बाद लगा है, अब इसमें लगा ही नहीं है, तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस जो प्रोडक्ट है उसमें उतने डिजिट के बाद इसमें पॉइंट लगा देना है। तो देखो 2 के बाद हम यहाँ लगा देंगे पॉइंट, तो यहाँ क्या हो गया, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 12,750.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही हम सेकेंड वाला भी करेंगे। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकेंड वाले क्वेश्चन में दिया गया है 34.46 मल्टीप्लाई 37। देखो इसका हमको प्रोडक्ट दिया ही गया है,
तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 127502। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब इसमें पॉइंट काउंट करो, देखो यहाँ पर कितने पॉइंट हैं, देखो यहाँ पर हैं, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद ही लगेगा पॉइंट। तो देखो 1 2 तो यहाँ आ जाएगा 5 और 0 के बीच में लग जाएगा, 1275.02 हो जाएगा। चलो हम यहाँ ना करके हम ये स्क्रीन पर ही करते हैं। तो देखो अब हम सी वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब सी वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सी वाला क्वेश्चन दिया गया है 3.446 मल्टीप्लाई 37। अब इसका प्रोडक्ट हमको पहले से ही गिवन है, तो इसका प्रोडक्ट कितना दिया गया है, 1,27,502। अब देखो, अब इसमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, 1 2 3, यानी इसमें 3 डिजिट के बाद, इसमें एक भी नहीं है, तो ये सिर्फ 3 डिजिट हम इसमें काउंट करेंगे। 3 डिजिट काउंट करेंगे तो देखो 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ 7 और 5 के बीच में लग जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 127.502 आ जाएगा। अब हम देखेंगे डी वाला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है 0.3446 मल्टीप्लाई 37। देखो नंबर सेम ही है, बस मल्टीप्लाई करके इसमें पॉइंट लग गया है, तो अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा, यहाँ प्रोडक्ट यहाँ दिया गया है, तो यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा 1,27,502। अब देखो इसमें कितने डिजिट के बाद काउंट पॉइंट लगा है, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद लगा है, इसमें भी हम 4 डिजिट के बाद लगाएंगे। देखो 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12.7502। अब हम देखेंगे ई वाला क्वेश्चन। ई वाले में 34.46 मल्टीप्लाई 0.37। अब इसको, इसके इक्वल देखो फिर से वही आ जाएगा, यहाँ 1,27,502। अब देखो पॉइंट काउंट करेंगे, देखो 1 2, देखो यहाँ 2 डिजिट के बाद लगा है, अब देखो इसमें भी 2 डिजिट के बाद लगा है, तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई में दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो 2 और 2, यहाँ क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब अब की बार हमको कितने डिजिट के बाद लगाना है, 0.4 डिजिट के बाद। देखो 1 2 3 4, और हमेशा हम राइट साइड से ही डिजिट काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, एफ वाला क्वेश्चन। एफ वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एफ वाला 3.446 मल्टीप्लाई 3.7। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करना क्या है, इसमें तो हमको इसका प्रोडक्ट दिया ही गया है 127,502। अब बस हमको पॉइंट काउंट करना। देखो इसमें 1 2 3, यहाँ आ गया 3 डिजिट, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 1 डिजिट, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब हमको कितने डिजिट के बाद लगाना है, 4 डिजिट के बाद, 1 2 3 4। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12.7502। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके।